आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर है और उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सी प्लेन सेवा की शुरुआत करने वाले हैं और इससे पहले शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने जंगल सफारी का तोहफा दिया और इस मौके पर पीएम का प्रकृति के प्रति प्रेम साफ झलक रहा था। ये नजारा अद्भुत है, अकल्पनीय है, शानदार है, लाजवाब है। प्रकृति प्रेमी पीएम मोदी का ऐसा रंग आपने तो कई बार देखा होगा, लेकिन ये मौका भी कम खास नहीं। नर्मदा जिले के केवड़िया में सरदार पटेल प्राणी उद्यान की पक्षीशाला पीएम मोदी पहुंचे तो दिल बाग बाग हो गया। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तोते को पहले हाथ में बिठाया, फिर देर तक निहारते रहे, कुछ खाने को भी दिया। यहां से आगे बढ़े तो रंग बिरंगे पक्षियों को देखकर पीएम मोदी रुक गए। पक्षियों को दाना खिलाया। साफ दिख रहा था कि पक्षियों और कुदरत के प्रति पीएम मोदी का प्रेम कितना अगाढ़ है, अटूट है। जंगल सफारी का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी यहां पहुंचे थे। सुकून के इस पल में कुदरत के इस अनमोल विरासत के साथ समय बिताया। गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में पीएम मोदी ने सबसे पहले सरदार पटेल प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया, जिसे जंगल सफारी के नाम से जाना जाता है। सरदार पटेल जियोलॉजिकल पार्क यानी जंगल सफारी भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के करीब है। इस जंगल सफारी में बाघ अटखेलियां करते नजर आए। बाघ के छोटे छोटे बच्चे मस्ती में दिखे। जंगल सफारी का कहीं कार्ट के जरिए तो कहीं पैदल ही पीएम मोदी ने जायजा लिया। मस्ती में डूबे इन बाघों को पीएम मोदी ने करीब से देखा। एशियाई शेरों के सबसे बड़े पनाहगार गिर में शेरों की दहाड़ के बाद अब नर्मदा जिले में सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ियों में बाघों की दहाड़ सुनाई दे रही है। ये रोमांच यहाँ लोगों को खींच कर लाने के लिए काफी है। गुजरात के केवड़िया में पीएम मोदी ने शुक्रवार को दर्जनों योजनाओं की शुरुआत की। अपने 2 दिवसीय यात्रा के पहले दिन पीएम मोदी ने आरोग्य वन, न्यूट्रिशन पार्क, जंगल सफारी समेत कई योजनाओं को देश को समर्पित किया। यहाँ पे करीब 100 से ज्यादा विदेशी जाति के प्राणी हैं और साथ ही करीब 1100 जितने विदेशी पक्षी हैं, जो कि इस सफारी में खास तरीके के डॉम में रखे गए हैं, जहाँ पे उनको जंगल जैसा एक एनवायरनमेंट मिले। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक पेट गार्डन बनाया गया है। साथ ही में जहाँ पे जो बच्चे हैं, बच्चे यहाँ पे आएंगे तो वो यहाँ पे पेट गार्डन में जो पक्षी है उनके साथ खेल पाएंगे। कुछ इस तरीके के यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। साथ ही जो जंगल सफारी है उसमें इम्पाला है, गेंडा है, साथ ही कांगारू और जिराफ जैसे विदेशी प्राणी भी है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध के करीब पीएम मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट कुदरती वादियों में 4 चांद लगा रहा है। कोरोना के इस संक्रमण काल में पर्यटन को काफी झटका लगा है। लिहाजा पर्यटन के ऐसे केंद्र खुलने से अर्थव्यवस्था को नया बूस्टर डोज मिलेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि बेशकीमती खूबसूरती को समेटे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से पूरी दुनिया में मशहूर केवड़िया का ये खुशनुमा जंगल सफारी जल्द ही सैलानियों की नंबर 1 लिस्ट में शुमार हो जाएगा। केवड़िया नर्मदा से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।
तो अब से थोड़ी देर बाद पटेल जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर फूल चढ़ाकर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देंगे। वहां का नजारा दिखा रही है हमारी सहयोगी गोपी गांगर। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर परेड की जाएगी। आप देख सकते हैं अलग अलग सुरक्षा एजेंसी जो है, चाहे वो सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो या आरएएफ हो, ये सारी सुरक्षा एजेंसी यहाँ पे परेड करेगी। इसे एकता परेड का भी नाम दिया गया है और नेशनल जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जहाँ पे आज नेशनल यूनिटी डे है, उसके मौके पर ये एकता परेड की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे सुरक्षा कर्मी भी मौजूद है, वो लोग सभी तरीके से जो कोविड की गाइडलाइन है उसे फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने मास्क भी पहना हुआ है। साथ ही यहाँ पे आपको दिखाते हैं जो परेड ग्राउंड है, परेड ग्राउंड में जो लोग अंदर जाएंगे तो उनके लिए ये खास यहाँ पे इंतजाम भी किए गए हैं। हर किसी को सैनिटाइजर दिया जाता है, साथ ही मास्क दिया जाता है और अंदर सोशल डिस्टेंस के जरिए करीब 400 लोगों की हाजिरी में ही ये कार्यक्रम पूरा होगा। यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर। कैमरामैन साजिद आलम के साथ गोपी घांगर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, आज तक। तो मोदी राष्ट्रीय एकता परेड में भी शिरकत करेंगे और साथ ही साथ मुसवा शेख और जानकारी हमारे सहयोगी वहां से दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर इस वक्त आप देखेंगे गुजरात में है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट केवड़िया गांव, यहाँ पर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यहाँ पर आप देखेंगे जो मौजूद है और इसी के सराउंड आप देखेंगे कि बहुत बड़ी एक परेड जो है ऑर्गेनाइज की गई है। श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में इस परेड ग्राउंड पर यहाँ पर आने वाले हैं और ये आप देखेंगे तो पूरी तरह से टूरिज्म स्पॉट जैसे डेवलप किया गया है। 2 दिन की विजिट में कई ऐसे प्रोजेक्ट थे जो प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किए, उसमें फिर सी प्लेन सर्विसेज हो या फिर बोट सर्विस हो, ये ट्रांसपोर्टेशन की बात रही ताकि ये छोटा सा गांव केवड़िया बड़ी बड़ी सिटीज से कनेक्ट हो सके। दूसरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जू और बाकी का जो मॉल्स और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो क्रिएट किए गए, लाइटिंग शोज क्रिएट किए गए ताकि एक पूरे दिन का एक जर्नी जो है वो हो सके। लेकिन अब इस पूरे इलाके को टूरिज्म स्पॉट के तौर पर डेवलप किया गया है। तो यहाँ के जो लोग हैं उनसे जानते हैं कि उन्हें इस बारे में क्या कहना है, कैसा लग रहा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस तो आज है ही, बड़ी परेड हम आपके गांव में आए हैं, खुद देख रहे हैं। आप लोगों को ये पूरी चीजें देख करके कैसा लग रहा है? हमारा तो ये वतन है और हमें अच्छा लग रहा है कि ये सब अच्छा है। और पहले तो हम इधर आते थे तो कुछ था ही नहीं, लेकिन अब तो आते हैं तो इतना अच्छा लगता है कि यही रह जाए। और अब तो हमें प्राउड फील हो रहा है कि ये हमारा देश है या हमारी जगह है। हमें इतना प्राउड फील हो रहा है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। मैं मोदी साहब की इतनी आभारी हूँ कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकती इसके बारे में। और यहाँ कई सारा बना है छोटे बच्चों के लिए, बड़े लोगों के लिए। इससे हमारी बुद्धि भी विकसित होती है और हमारी पहचान भी बढ़ रही है। और इससे ये आज का प्रोग्राम है, उससे देखकर मैं इतनी खुश हूँ कि आपको कुछ भी बता नहीं सकती। तो ये केवड़िया के बारे में आपको बताते चले कि आदिवासी गांव यहाँ पर था, उसके बाद पूरा डेवलपमेंट हुआ है। एक ट्रेडिशनल जो ये आप वेशभूषा देखेंगे ये भी यहाँ पर लोगों की है। आपको कैसा है रोजगार के नाते, कैसा आप लोगों को क्या फर्क लग रहा है ये पूरा चीजें बनने के बाद? ये सब देख के हमें बहुत बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि पहले यहाँ पर हमारा गांव था, वहाँ पे कुछ विकास ही नहीं था। यहाँ पे अभी स्टैच्यू बना है, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा विकास हो गया और हमें ये सब देख के बहुत बड़ा लग रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बड़ी तैयारी जो है वो परेड के लिए की गई है राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर। केवड़िया गाँव से कैमरा पर्सन मंगेश आम्बरे के साथ मुस्तफा शेख, आज तक। खुश है स्थानीय लोग। और इस बीच ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आज केवड़िया में देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत भी करने वाले हैं। महज 300 मीटर लंबे किसी तालाब या फिर जलाशय में उतरकर सी प्लेन उतरेगा और बहुत खास मायने हैं सी प्लेन के भी, क्योंकि बदलते भारत की एक नई तस्वीर है, एक नया ट्रेंड है। हम आपको बताते हैं क्या खास है सी प्लेन में। एक विमान की लैंडिंग, लेकिन लैंड पर नहीं बल्कि पानी में, और टेक ऑफ भी पानी से। आज आप इसको हैरत से देख रहे हैं, लेकिन ये सपना भारत में साकार हो चुका है। देश की पहली सी प्लेन सेवा आज शुरू हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर
आज देश को ये सौगात दे रही हैं। साबरमती रिवर फ्रंट से केवड़िया में मौजूद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक ये सी प्लेन सेवा शुरू हो रही है। सी प्लेन अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली सी प्लेन सर्विस को समर्पित करेंगे। यहाँ से सबसे पहला देश का सी प्लेन सर्विस शुरू होने जा रहा है। आप देख सकते हैं ये केवड़िया का तालाब नंबर 3 है और यहाँ पे फिलहाल पूरी तैयारियां हो चुकी है। जेटी जो बनने का काम है वो खत्म हो चुका है। साथ ही आपको दिखाते हैं कि जो एसपीजी कमांडोज है वो यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए सारी चीजों की चेकिंग कर रही है। हम आपको इस सी प्लेन के बारे में तफसील से दिलचस्प जानकारियां दें, उससे पहले जरा खुद पीएम मोदी की सी प्लेन में सफर की ये तस्वीरें भी देख लीजिए। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार के आखिरी दिन की ये तस्वीर है, जब पीएम ने साबरमती नदी से मेहसाणा जिले के धरोई बांध तक सी प्लेन का सफर किया था। बड़ी तादाद में तब लोग सी प्लेन देखने उमड़ पड़े थे, लेकिन अब यही अनूठा सी प्लेन गुजरात में अहम होगा। अब जरा सी प्लेन और उसकी उड़ान के बारे में भी जान लीजिए। सी प्लेन जमीन पानी दोनों से उड़ान भर सकता है। सी प्लेन को पानी और जमीन पर लैंड कराया जा सकता है। महज 300 मीटर के रनवे से उड़ान भर सकता है सी प्लेन। 300 मीटर की लंबाई वाले जलाशय का इस्तेमाल हवाई पट्टी के रूप में मुमकिन है। ये एम्फीबियस कैटेगरी का प्लेन होता है। सी प्लेन में एक बार में 19 यात्री सफर कर सकेंगे। सी प्लेन कई मायनों में खास है। ये हल्का होता है और कम ईंधन में उड़ान भर सकता है, यानी रोमांचक सफर की पूरी गारंटी है। सी प्लेन असल में ट्विन ऑटर 300 सी प्लेन है। इसका वजन 3377 किलो है। इसमें 1419 लीटर तक पेट्रोल भरा जा सकता है। हर एक घंटे की उड़ान के लिए ये सिर्फ 272 लीटर पेट्रोल खर्च करता है। देश की जो पहली सी प्लेन उड़ान सेवा शुरू की जा रही है, उसमें साबरमती से केवड़िया तक महज 30 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। तो आप भी हो जाइए तैयार देश में सफर के इस नए अंदाज के लिए। आज तक ब्यूरो। लगातार 4 दिन से दिल्ली में कोरोना के रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। शुक्रवार को भी ये सिलसिला थमा नहीं। देश में कोरोना के केस जहां कम हो रहे हैं, वहीं दिल्ली की बात कर लें तो कोरोना की तीसरी वेव शुरू हो चुकी है। त्योहारों में कोरोना का ये वार ज्यादा खतरनाक हो सकता है। त्योहारों का मौसम, बाजारों में भीड़ और नतीजा ये कि कोरोना का हर रोज बनता नया रिकॉर्ड। यही दिल्ली की कोरोना की खतरनाक तस्वीर है। 4 दिन से लगातार हर रोज कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। तीसरी वेव की बात दिल्ली के मंत्री तक मानने लगे हैं। एक्सपर्ट पहले ही कह चुके हैं कि ये दूसरी वेव का पीक है या फिर तीसरी वेव की शुरुआत। जरा बीते 4 दिन के आंकड़ों पर गौर कीजिए, आपको समझ आएगा कि कैसे देश की राजधानी में लापरवाही कोरोना को फैला रही है। शुक्रवार को कोरोना के रिकॉर्ड 5891 नए केस सामने आए और 47 लोगों की मौत हो गई। गुरुवार यानी 29 अक्टूबर को दिल्ली में कोरोना के 5739 नए मामले सामने आए। इससे पहले बुधवार यानी 28 अक्टूबर को कोरोना के 5673 मामले सामने आए थे। इससे पहले मंगलवार 27 अक्टूबर को भी 4853 केस सामने आए थे। अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी मान रहे हैं कि ये कोरोना की तीसरी वेव हो सकती है। मुझे लगता है कि एक हफ्ता अभी वेट कर लीजिए, तब बता सकते हैं ट्रेंड क्या है। तो अभी थोड़ा जल्दी होगा कि तीसरा वेव कहना, पर हो भी सकता है। अभी जैसे त्योहारों का सीजन है, थोड़ा सर्दी भी है, और एक हमने स्ट्रेटेजी चेंज करी कि भी जो भी पॉजिटिव आता है उसकी पूरी फैमिली को और उसके क्लोज कॉन्टैक्ट्स को सबको टेस्ट कर रहे हैं। और एक बारी नहीं, हम 2-2 बारी भी कर रहे हैं, 4-5 दिन के दोबारा भी कर रहे हैं। मिलन शर्मा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। कोरोना काल में मास्क बेहद जरूरी है और खास तौर पर मुंबई में
मास्क न पहनने वालों से वैसे तो 200 रुपए का जुर्माना वसूला जा रहा है, लेकिन अगर जुर्माने में किसी तरह की आनाकानी की तो सजा मुंबई की सड़कों पर झाड़ू लगाकर पूरी करनी होगी। बीएमसी अब तक तमाम लोगों से सड़कें साफ करवा चुकी है। मैं बीएमसी वाला नहीं, मैं आम पब्लिक हूँ। हाँ, आप आम पब्लिक। Honestly, just forgot it. It was on my bed. मैम आपने मास्क क्यों नहीं पहना? अरे गलती से रह गया। बताइए तो सही। मास्क पहनने से क्या कोरोना हट गया? तुम्हारा अमिताभ बच्चन क्या बच गया? घर के अंदर बैठे बैठे भी उसको कोरोना हो गया। मुझे पता है मेरी इम्यूनिटी अच्छी है, मैं भी दवाई लेती हूँ, काढ़ा लेती हूँ। जब से कोरोना वायरस का कहर छाया है, मुंबई और बीएमसी लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग करें और साथ ही मास्क पहने, लेकिन इसके बावजूद कई लोग ऐसे हैं जो न मास्क पहन रहे हैं न सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। और यही वजह है कि बीएमसी की कई सारी जो टीम्स हैं वो लगातार मुंबई के अलग अलग इलाकों में जाके लोगों को पकड़ के, जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं उन्हें पकड़ के उनसे 200 रुपए का फाइन लेती है। लेकिन बीएमसी जानती है कि ये पैसे इकट्ठा करना उनका मकसद नहीं है, लोग मास्क पहने यही वो चाहती है। और यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से इस तरह के कम्युनिटी सर्विस का काम करवाना शुरू कर दिया इन्होंने। जब भी लोग मास्क नहीं पहनते हैं और उसके ऊपर से आर्ग्यू भी करते हैं, 200 रुपए का फाइन भी नहीं देते, तो उनसे इस तरह से काम करवाया जाता है। आपको वही प्रॉब्लम बताया ना, मेरे पास काम भी नहीं है, फुटपाथ पे जीता हूँ। जा रहा था, सोचा मस्जिद के पास खाना मिल जाएगा। तो आपके पास मास्क नहीं है? नहीं, गाड़ी मेरा देखो कितना बड़ा हो गया। कोई बात नहीं, तो मास्क अब पहनेंगे। अब देखो इसको बनाने का मेरे पास पैसा नहीं है। अरे अब तो मास्क पहनेंगे, अब जब इस तरह से पकड़े गए। हाँ, जब ऐसे तो ये सड़क पूरी साफ की आपने अभी? हाँ, लेकिन अब इस तरह का काम फिर से न करना पड़े तो? हाँ, इसके लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ। बीएमसी ने अब आपको फाइन देने बोला। बीएमसी को बोलो ड्यूटी सुबह से रात तक निभाए ईमानदारी से, खाली सुबह निभाता है दिखावे के लिए, फिर निकल जाते हैं। अच्छा, दोपहर को भी आई, कई लोग कोई था ही नहीं। ड्यूटी क्या है, टाइमिंग क्या है उनकी सफाई का? वो तो अपनी ड्यूटी कर ही रहे ना, आपको पता है ना। वो तो आपसे यही कह रहे हैं ना कि मास्क पहनिए, तो मास्क क्यों नहीं पहनती? अरे मास्क पहनने का निकलते तो मैं पहन लेती ना, और मुझे तकलीफ है सांस लेने में, तो मैं ज्यादा पहनती नहीं। बीएमसी की इस मुहिम को शुरू हुए करीब 8 दिन हुए हैं। मुहिम के पीछे मकसद यही है कि कोरोना से बचाव में लोग मास्क की जरूरत को समझें। मास्क आपको और दूसरों को भी सुरक्षित रखता है। इजीली मानते नहीं, लेकिन बाद में उनके समझ में ये आता है कि मैंने गलती किया है, मेरे पास पैसा भी नहीं है और मैंने गलती किया, मेरे पास पैसा भी नहीं है, तो मुझे ये तो करना जरूरी है। और ये करने के बाद वो आदमी आके बोलता भी है, साहब सॉरी, मैं कल से मास्क पहनूंगा, बिना मास्क से नहीं चलूंगा। मुंबई में पहले मास्क न पहनने पर 1000 रुपए जुर्माना था, जिसे अब घटाकर 200 रुपए कर दिया गया है। फिलहाल बीएमसी की ये नई मुहिम अंधेरी वेस्ट, जुहू, वर्सोवा आदि इलाकों में चल रही है। मुंबई में अब बिना मास्क लोकल में सफर करने वाले यात्रियों पर भी जुर्माना लगेगा। महाराष्ट्र सरकार ने ये निर्देश जीआरपी को दिए हैं। विद्या, मुंबई, आज तक।